नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सरकार की मंशा निकाय चुनाव कराने को नहीं, टीएससी के बहाने कर रही गुमराह, रघुवर दास। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है। निकाय चुनाव कराना होता तो अधिसूचना अब तक जारी हो जाती। गौरतलब है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख 23 नवंबर थी, लेकिन आरक्षण रोस्टर को लेकर मचे बवाल की वजह से फिलहाल इसे टाल दिया गया है। बुधवार को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर पर असहमति जताई गई। अब पहले के प्रावधानों को रखने की अनुशंसा केंद्र से की जाएगी। रघुवर दास ने धनबाद परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि टीएससी के बहाने सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और निकाय चुनाव नहीं करने का मूड बना चुकी है। सोची समझी नीति के तहत सरकार चुनाव नहीं कराने के बहाने खोज रही है। वहीं 1932 के अध्ययन पर दास ने कहा कि हेमंत सरकार 1932 के बहाने मूलवासी आदिवासी को ठगने का काम कर रही है। जब 1932 को नियोजन नीति से नहीं जोड़ा गया है तो इसे मूलवासी या आदिवासी को कैसे लाभान्वित होंगे? सरकार को जवाब देना चाहिए। राज्यपाल का आबकारी बिल लौटाना साहसिक कदम, इसे तुरंत वापस ले हेमंत सरकार, दीपक प्रकाश। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यपाल रमेश बैस द्वारा झारखंड आबकारी विधेयक 2022 को पुनर्विचार के लिए लौटाने के फैसले को स्वागत किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में विधेयक को अविलंब वापस लेना चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड आबकारी विधेयक 2022 शराब विक्रेताओं के हित में है। इसके जरिए राज्य के वर्चस्व की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरुआत से ही सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करती आई है। गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत सरकार ने इस साल की शुरुआत में आबकारी संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था। 3 महीने के लंबे विचार विमर्श के बाद राज्यपाल ने बीते 22 नवंबर को इस विधेयक को लौटा दिया और सरकार को विधेयक के बारे में कई प्रावधानों पर पुनर्विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर राजस्व परिषद का भी विचार लेना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड आबकारी विधेयक में किए गए संशोधनों को किसी भी आपराधिक या असंवैधानिक गतिविधि से लिप्त अधिकारियों का रक्षा के रूप में देखा जा रहा है। राज्यपाल ने कुल 8 बिंदु ऐसे बताए हैं जिस पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। बिहार झारखंड में बढ़ने वाली है ठंड, 3 डिग्री तक कम हो जाएगा तापमान, जानिए मौसम का हाल। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश जैसी पहाड़ियों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी पड़ने लगा है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और शाम के समय में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दक्षिणी कुछ राज्यों में अब भी बारिश आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार झारखंड में अगले कुछ दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बिहार और झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाला है। इसके बाद कुछ दिनों तक तापमान नहीं गिरेगा। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों में बाकी देश के हिस्सों में तापमान बहुत अधिक नहीं बदलने वाला है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। मध्य भारत के कई हिस्सों और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। इंटक नेता ने मंत्री से की श्रम अधिकारियों की नियुक्ति की मांग। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड इंटक के कोषाध्यक्ष और यूथ इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री संजीव श्रीवास्तव ने बुधवार को राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता से रांची में मुलाकात की। उन्होंने राज्य के श्रम कानून के अनुपालन हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया। उनका कहना है कि उनकी संख्या कम होने के कारण प्रत्येक जिले में श्रम कानून का अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी नियुक्ति अविलंब करने की मांग की। साथ ही श्रीवास्तव ने श्रम मंत्री से न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 6,000 रूपए करने का आग्रह किया। श्रीवास्तव ने श्रम मंत्री से झारखंड में और विशेषकर जमशेदपुर में उद्योग चलाने में हो रही परेशानी का भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अन्य तरीके से उद्योगों को चलाने में परेशानी हो रही है, उन्हें विभिन्न तरीके से विभागीय तौर पर भी परेशान किया जा रहा है, अतः कृपया इसका संज्ञान लिया जाए और इस संदर्भ में उद्योगों को सहायता किया जाए। श्रम मंत्री ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी मीटिंग। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को होगी। पहले यह बैठक 28 नवंबर को बुलाई गई थी। झारखंड मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक की तारीख में बदलाव की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दी गई है। यह बैठक शाम 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि 28 नवंबर यानी सोमवार को शाम 4 बजे से होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक अब 1 दिसंबर यानी गुरुवार को 4 बजे से होगी। मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। झारखंड नगर निकाय चुनाव, रांची मेयर सीट आरक्षण को लेकर ठंडीरार, एसटी और एससी दोनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन कर नगर निकाय चुनाव कराने की साजिश और आदिवासियों को प्रतिनिधित्व खत्म किए जाने के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने एल्बर्ट एक्का चौक पर नगर पालिका अधिनियम 2011 की प्रति जलाई और राज्य निर्वाचन आयोग का पुतला फूका। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड के 5वीं अनुसूचित जिलों में भी नगर निकाय चुनाव सामान्य कानून से कराया जा रहा है। वहीं यही आयोग 5वीं अनुसूचित जिलों में पेशा कानून
कानून के तहत त्रिस्तरीय चुनाव कराता है। श्री मुंडा ने कहा कि एक ही शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव विशेष कानून के तहत और नगर निकाय का चुनाव सामान्य कानून से हो, यह संविधान विरोधी, आदिवासी विरोधी और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस चुनाव से शेड्यूल एरिया में भी आदिवासी का प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है। रांची में इंजीनियर के घर आयकर विभाग का छापा, लाखों की नकदी और दस्तावेज बरामद। दरअसल आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को हजारीबाग में तैनात अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह के रांची के अशोक नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान घर से 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक अभियंता के यहाँ बड़ी मात्रा में नकदी की सूचना के बाद यह छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में कर चोरी का संदेह है। इसके बाद आयकर ने अभियंता के बैंक खाते का संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल टीम ने अभियंता के आय के स्रोतों को पता लगा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को अनिल कुमार सिंह हजारीबाग से 10 लाख रुपए लेकर अपनी कार से रांची आ रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा और आयकर विभाग को सूचना दी। मंगलवार को शाम में आयकर विभाग ने अनिल कुमार सिंह के ठिकानों पर दबिश दे दी और छापेमारी तेज की। छापेमारी में उनकी कार से 10 लाख रुपए के अलावा घर से भी करीब 10 लाख रुपयों की बरामदगी हुई। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।